हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ आलोक। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आ चुका हूँ कुछ अच्छी चीज़ें लेके, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा मार्केट के अंदर। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको एडवांटेज होगी ट्रेडिंग के अंदर कि मुझे मुझे ऐसा करना है तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। सिंपल एंड शॉर्टेड वीडियो करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। तो पहला मिस्टेक है नॉलेज, जिसको मैं बोलता हूँ लैक ऑफ नॉलेज। जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे बंदों के मतलब बहुत सारे पर्सन हैं जिनको पता ही नहीं मार्केट में करना क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि वो उनका माइंडसेट क्या होता है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी किसी ट्रेडर की देख ली, फिर उसको फॉलो करते हैं वो, और उनको कुछ 6-7 महीने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं वो। फिर उस स्ट्रैटेजी पे वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे ट्रेडर की कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं जो एसएमसी, तो उस पर वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। फिर टाइम टू टाइम वो फिर स्ट्रैटेजी वर्क करना बंद कर देती है, फिर वो दूसरी स्ट्रैटेजी पे फॉलो कर लेते हैं। तो वो कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? उनके पास नॉलेज तो थोड़ा चलो है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है। मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब अब मेरी बात समझो कि जो हर टाइम उनको पैसा बना के दे, तो उनको उस टाइम पे होता है लैक ऑफ नॉलेज। जिनके पास नॉलेज की भी कमी है और जो दूसरी चीज़ों दूसरे की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उनको वो बेनिफिट दे ही नहीं सकता। तो ये होता है फर्स्ट लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं होती। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है ना, कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना खुद एग्जांपल देता हूँ कि टाइम टू टाइम क्या होता है ना, जब मैंने अकाउंट खुद ब्लॉक किए, बहुत सारे फंडेड अकाउंट मैंने ब्लॉक कर रखे हैं कि जिसमें ना रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब है अपना, तो ब्लॉक होएगा ही होगा। समझ लो मेरी बात, सिंपल सी बात कि अगर रिस्क मैनेजमेंट खराब है, फिर ओवर ट्रेडिंग होती है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग भी होती है, फिर इमोशंस के साथ समझ लो माइंडसेट खराब होता है, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है, फिर रिस्क मैनेजमेंट भी खराब होता है। अब मेरी बात समझो सिंपल सी, कि मान लो मेरा पर डे का रिस्क $100 है, तो पर डे मुझे पर डे में 2 ट्रेड्स लेनी है, तो मेरा रिस्क क्या होगा $50 पर ट्रेड। मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे $100 रिस्क कर दूंगा, तो माइंडसेट तो मेरा खराब ही हो रहा है ना। अगर मेरा लॉस हो गया तो मेरा $100 गया एक ही बार में, अब मैं अगला ट्रेड भी नहीं ले सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट खराब हो अपना। रिस्क पर ट्रेड भी मैनेज करके चलो, ठीक है। उसके बाद होता है ओवर ट्रेडिंग। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। कि माइंडसेट जो होता है ना पीपल्स का, क्विक रिच बनने का होता है। मैं कि फटाफट रिच बनूं, फटाफट रिच बनूं। तो पहली बात, मार्केट में जब आते हैं, एंट्री करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे से बड़ा धुरंधर कोई नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा नहीं होता, आपको लॉसेस को झेलना पड़ेगा। फिर अब मैं बताता हूँ माइंडसेट क्या होता है। जब लॉस होता है तो फिर ओवर ट्रेडिंग होनी स्टार्ट होती है कि भाई मैं लॉस को रिकवर कर लूँ, फिर लॉस होगा। फिर उसके बाद लॉस को रिकवर भी कर लोगे, फिर माइंड में ग्रीड आएगा कि भाई मेरे से बड़ा ट्रेडर है नहीं कोई, मैंने फिर से लॉस को रिकवर कर लिया, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस होते चला जाएगा। फिर वो ओवर ट्रेडिंग बहुत ही बड़ा, समझ रहे हो बात को, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इन सबको मैनेज कर सकते हो। वो कैसे होगा मैं इन फ्यूचर वीडियोस में लेके आता रहूँगा, लेकिन अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका माइंडसेट कैसा प्रॉपर इन फ्यूचर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ तक अगर आपने वीडियोस को वॉच कर लिया है तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ये 3 रूल्स हैं। ये सब रूल्स किसके अंदर आते हैं? वो एक है, वो उस रूल को फॉलो करोगे तो बाकी रूल्स भी फॉलो होते हैं। वो है अपना डिसिप्लिन। अगर आपने अपने डिसिप्लिन को बना के रखा है कि पर डे मुझे सुबह उठना है, मार्केट को एनालिसिस करना है, चार्ट्स को फॉर्म होते हुए देखना है, प्रॉपर चार्ट्स को देखते रहना है कि कौन सा कब बिहेवियर आ रहा है, बीटीसी क्या कर रहा है, एयूडी क्या कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, अपना गोल्ड क्या कर रहा है। तो उसके बाद आपको देखते रहना है कि मार्केट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में, वीकनेस क्या है मार्केट में, मार्केट आज बता क्या रहा है, मार्केट ट्रैवल कहाँ से हुआ है, मार्केट गया कहाँ है। और ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये इन फ्यूचर में आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कि जिससे हम प्रॉफिटेबल और नज़दीक आए। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, अगर आप नए नए हो इस फील्ड के अंदर तो आप डेली बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सिंपल सी बात मेरी समझो। आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 12-13 चीज़ें चाहिए, वो है रूल्स। अगर 12-13 रूल्स को आप प्रॉपर फॉलो कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सच बता रहा हूँ, बन जाओगे। कोई प्रॉफिटेबल एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं बताता हूँ प्रॉफिटेबल पर्सन क्यों नहीं बनते, उनका माइंडसेट ही हमेशा बहुत जल्दी क्यों रिच बनने का होता है। तो वैसा पॉइंट सेट को ख़त्म कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर 2022 से हूँ। तो मुझे पता है कि भाई मार्केट कैसे कर रहा है, क्या करता है। मैंने इंडियन मार्केट देखा है, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर भी देखा है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी मैं फॉरेक्स में हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव करने वाला है, क्या करने वाला है। और अब मैं आपको फॉरेक्स के थोड़े डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक हो तो। ये 2400 घंटे खुला रहता है। अब कोई बोलता है कि भाई 2400 घंटे खुला रहता है, मूव आना है, आना ही आना है, प्रिडिक्ट होना ही होना है, कहीं ना कहीं बाय सेल हो ही जाएगा, या ओवर ट्रेडिंग भी तो होगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? और साथ साथ आपका माइंड सेट भी तो खराब होगा।
अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे चार्ज के आगे बैठ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। अब मान लो मैं सो जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी सो जाता हूँ, तो क्या उसके बाद में भी तो मूव आते हैं? अब उस टाइम मूव को मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया, फिर समझ रहे हो मेरी बात को? तो माइंडसेट अपना एक बना कर रखो कि किस टाइम ज़ोन में भी मूव आते हैं, क्या-क्या आता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इन फ्यूचर। अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।